सूर्य, बुध एवं चंद्रमा की युति के प्रभाव क्या रहते हैं तथा ये युति जब भी किसी कुंडली में बनती है तो हम फलादेश की स्थिति में किस ग्रह को प्रमुख आधार देकर चलने वाले रहें, तो साथ में ही किन किन और बातों का ख्याल रखा जाए, व्यक्ति अपने कार्य के निर्धारण को कैसे कर सकता है, मानसिक स्तर पर किन बातों की वजह से बाधा आती है और कहाँ उसका मन एक स्थिरता को भी हासिल करने वाला होता है। यहाँ हमने मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी हम दैनिक, मासिक या वार्षिक राशिफल लेते हैं, ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ में चलते हैं, तो उसका आधार चंद्र कुंडली होती है, परंतु लग्न स्थूल का आधार है। और जब भी कोई भी ऐसी युति आदि की चर्चा रहेगी उसका आधार लग्न कुंडली रहने वाली होगी। कई बार इस प्रश्न को हमारे सामने रखा जाता है और वैसे भी ये प्रश्न यहाँ सामने निकल कर आने वाला होता है। तो ये स्पष्ट हमने कर दिया कि ये जो युतिगत आधार है उसकी चर्चा रहेगी, कोई और व्यवस्था की चर्चा रहेगी, वो लग्न कुंडली के माध्यम से ही रहेगी। यदि आप इस सरोकार को अपने साथ जोड़कर देख भी रहे हैं तब भी ये स्पष्ट कीजिएगा कि यहाँ लग्निक व्यवस्थाओं को आप देखने वाले रहें। मेष लग्न की कुंडली, सप्तम भाव में सूर्यदेव, इसका अर्थ ये हो गया कि नीचस्थ स्थितियों में हो गए। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में होंगे तो अमावस्या या अमावस्या के आसपास का जन्म व्यक्ति विशेष का रहेगा, इसी वजह से सूर्य चंद्रमा साथ में है। तो वहीं पर बुधादित्य योग अमूमन कुंडलियों के साथ में देखने को एक तरह से मिलता ही है। अब गौर करने लायक बात ये हो गई कि यहाँ पर बुधादित्य तो बना परंतु सूर्यदेव स्वयं यहाँ नीचस्थ स्थितियों में है। चंद्रमा बुध की युति भी शत्रुवत आधार को निर्मित करती है। सूर्य चंद्रमा की युति भी व्यक्ति के विश्वास के साथ कोई भी मेजर रिफ्लेक्शंस को इवॉल्व करने वाली नहीं होती। तो इस व्यवस्था को देखा कैसे जाए और अपने कर्म पर इसके प्रभाव को कैसे जांचा जाए। पहले तो आप ये गौर करें कि बुधादित्य योग बन रहा है और बुध भले ही अस्तगत स्थितियों में भी है, तब भी बुध सिर्फ सांकेतिक तौर पर अस्तगत होते हैं, पूर्णतया अस्त हो नहीं सकते। कारण उसके पीछे ये है कि बुध की जो स्थितियां हैं वो पारे की प्रकृति की है और यही प्रमुख ग्रही व्यवस्था है जो बुधादित्य बनाती है। इसके अलावा सूर्य मंगल के विक्रम पराक्रम को देखा जाता है, ये भी एक तरह से स्पष्ट स्तर के ऊपर चलती हुई प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मंगल अस्त होते हैं और मंगल के जो प्रभाव को क्षीण कई बार एक तरह से राजा के द्वारा कर भी दिया जाता है। ये भी स्पष्ट दृष्टिगोचर आधार नजर आता है। परंतु यहाँ पर बुधादित्य प्रभावी तौर पर बना, सूर्य जब स्वयं ही नीचस्थ हैं तो बुध को उतने रिफ्लेक्शंस मिल नहीं पाए। एक बात ये देखने की आवश्यकता रहती है कि कौन से ग्रह ऐसी व्यवस्था को देख रहे हैं। फिर चंद्रमा जब भी बुध के साथ होंगे तो मन वैसे भी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की जब भी युति होती है तो आत्मा और मन के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो इतने अच्छे से निकल कर आ नहीं पाते, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेटरी पोजीशन एक साथ में रिसाइड भी कर रही है और चलायमान भी है। यहाँ एक बात पर गौर करने की आवश्यकता रहती है कि शिव उपासना के साथ व्यक्ति किस तरह से जुड़ा हुआ है और उसके भीतर के भटकाव वो किस तरह से महसूस कर पा रहा है। यहाँ निर्णायक मौकों के ऊपर व्यक्ति आत्मविश्वास होता चला जाता है। जिस भाव के साथ में ये युति बनती है वहाँ से व्यक्ति के लिए वैचारिक घर्षण निकल कर आते हैं। मान लीजिए द्वितीय भाव में बनी नैतिकता और अनैतिकता के साथ में धनागमन की स्थितियाँ बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन के साथ में कभी कोई व्यक्ति सही लगेगा, कभी कोई व्यक्ति पूर्णतया गलत लगने लगेगा, ये परेशानी निकल कर आती है। कम्युनिकेशन के साथ में रिएक्शंस तो निकल कर आते हैं परंतु पछतावे भी रहते हैं। जब भी ये व्यवस्था साथ में होगी और सूर्य यदि कमज़ोर हो गए तो उस भाव के फलों में काफ़ी हद तक कमी देखी जाती है। वही व्यक्ति फाइनेंशियल डिसीजन के साथ में इतना मजबूत नहीं रहता, वो इन्फ्लुएंसर नहीं होता है, लोगों के द्वारा पूरे ही जीवन इन्फ्लुएंस्ड होता चला जाता है। ये एक परेशानी मुख्य धारा में सामने रहने वाली होती है। और वहीं आप ये भी गौर करें कि जब भी ऐसी व्यवस्था किसी भी भाव के साथ में होगी
तो व्यक्ति अपने मन को एक सेल्फ मोटिवेशन के साथ में लेकर नहीं चल पाता। किसी कार्य की शुरुआत कर देने के बाद में ये लगता है कि गलत निर्णय तो नहीं ले लिया, और लोगों ने हामी भर दी कि नहीं नहीं आप ठीक हो, बिल्कुल सही रास्ते की तरफ जा रहे हो, तो वो व्यक्ति फिर भी हाँ के साथ में चल लेगा और थोड़े से समय के बाद ऐसे ही मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी वजह से जो भीतर की ड्राइविंग फोर्स है वो काफी हद तक गायब रहती है। वहीं बुधादित्य यदि प्रभावी स्तर के ऊपर हो तो चंद्रमा की स्थितियां वहां पर थोड़ी सी एक बैक अप्रोच के साथ में आ जाती है, परंतु सूर्य भी प्रभावी नहीं, बुध भी इतने प्रभावी नहीं, तो चंद्रमा की स्थितियां मन को नकारात्मक विचारों के साथ में बहुत जल्दी जोड़ने वाली हो जाती है। किसी कार्य की शुरुआत हो रही है, पहले ये सोचेंगे कि असफल हो गए तो क्या होगा, पूंजी लगा रहे हैं डूब गई तो क्या होगा। इसी स्थिति की वजह से एक मेजर नेगेटिविटी के साथ में व्यक्ति रहता है। जब भी ऐसी युति बन रही हो तो व्यक्ति बुध और चंद्रमा की वजह से मानसिक अस्थिरता देखता है, त्वचा संबंधित रोग और मौसम से संबंधित बीमारियां उसको बहुत ज्यादा घेरने वाली हो जाती है। या लिक्विड संबंधी कामकाज के साथ में जाता है तो बहुत देरी के साथ में सफलता, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ता है तो कई बार इसी फैसिनेशन में रहता है कि कहीं और जुड़ जाते तो अच्छा होता। फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में कोई भी काम का जुड़ा हुआ रहे, क्योंकि बुध कितना भी कर ले यहां प्रभावित तो होते ही हैं, क्योंकि बुधादित्य बनता है और अस्त होते हुए सूर्य भी प्रकाशमान आधार तो देते ही हैं। ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम हो रही है, परंतु उस रोशनी में भी काम किया जा सकता है, एक उजाला वहां पर भी मौजूद रहता है। यह है सूर्य देव की आभा। सूर्यास्त हो जाने के बावजूद भी कई समय तक उनकी आभा चहुं और बिखरी हुई रहती है। पूर्णतया अंधकार होने में एक समय लगता है। ये एक नैसर्गिक ताकत है जो ऐसे व्यक्ति के साथ में रहती है। तो वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में व्यक्ति एक फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाला नहीं होता। साथ ही साथ में आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि प्रथम भाव में ये युति यदि बन रही है तो यहाँ निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास बहुत अच्छे से बना रहता है, परंतु व्यक्ति संबंधों के साथ में दुविधाएं देखता है। द्वितीय भाव के साथ में ये युति जब भी बनी रहती है तो दुविधा ये आती है कि पारिवारिक जनों के साथ साथ और मित्रों के साथ में जो भी संबंध होते हैं, कई बार व्यक्ति एक इंस्टेंट डिटैचमेंट फील करता है। परंतु जब भी पराक्रम में ये युति बनेगी, सूर्य अपने नैसर्गिक प्रभाव के साथ में होंगे और प्रथम उपचय के साथ में चलते हुए सूर्यदेव यहां पर आत्मिक आधार पर व्यक्ति को एक बल देते हैं। ऐसा व्यक्ति मन के भीतर से टूटता नहीं है। एक संभावना क्षीण हुई, दूसरी संभावना के साथ कदम जुड़ते चले गए। ये एक ताकत ऐसे व्यक्ति के साथ रहती है। चतुर्थ भाव में हृदय उद्वेलित रहता है, परंतु चंद्रमा की वजह से लोगों के साथ जुड़ाव अलग सिरे के साथ निकल कर आता है। पैसिव इनकम सोर्सेस पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बल देने वाला हो जाता है। पंचम में जब भी ये युति बनती है, बड़ी संतान की ओर से थोड़ी सी चिंताएं निकल कर आती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश उसको उत्तम आधार देते हैं, परंतु शिक्षा में वो अपने नैसर्गिक प्रदर्शन को नहीं रख पाता। षष्ठ भाव में जब भी ये युति बनेगी, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं घिरे रहती है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाएं नहीं बढ़ाएं, बिजनेस के एक्सपांशन की तरफ जाना है, पर्सनल लोन लेना है, कुछ और करना है, वहां पर लोगों की मदद की बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति को आवश्यकताएं रहती है। सप्तम की चर्चा नैसर्गिक आधार पर हुई। अष्टम के साथ में ऐसा व्यक्ति अपने हुनर के साथ तालमेल स्थापित करने वाला नहीं होता, तो साथ ही साथ जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं उसके साथ बहुत डेप्थ की अप्रोच निकल कर नहीं आ पाती। परंतु सूर्य के प्रभाव की वजह से व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता चला जाता है। 9th हाउस में जब भी ये युति बनेगी, व्यक्ति के भीतर दर्शन बहुत अच्छे से जागृत होता है। हायर एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बन पाते। छोटी ही उम्र में व्यापारिक दृष्टिकोण पनपने लगता है, क्योंकि नवम में बुध है इसी वजह से। हालांकि ये गौर कीजिएगा कि ऐसे में जब ये तीनों ही ग्रही व्यवस्थाएं पराक्रम भाव को देख रही होती है तो व्यक्ति स्वतः चलायमान आधार के साथ में रहता है। रूटीन में डिसिप्लिन देखते ही बनता है। उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में ये युति जब भी रहती है, जॉब से बिजनेस की ओर एक उम्र के साथ में शिफ्ट होने की जो लालायित करने वाली स्थितियां होती है वो रहती है। परंतु हर परिवार की जो लेगेसी है किसी भी बिजनेस के साथ में, उसको शुरुआती स्तर पर संभालने से व्यक्ति आनाकानी भी करने वाला होता है। ये भी दशम भाव का प्रभाव देखा गया है। लाभ में जब भी ये युति बनेगी तो व्यक्ति अपने कार्यों के साथ में यहाँ पर शिथिलता महसूस करता है, परंतु पुण्य फलों के उदय
लगातार उसके साथ में बने रहते हैं। जो भी हासिल किया वो गौण हुआ, उसकी सफलता की खुशी दूर दूर तक भी यहाँ मन महसूस नहीं कर पाया, क्योंकि बुध और चंद्रमा साथ में है। अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास ऐसे व्यक्ति का मन एक अलग अवचेतन के साथ में विद्रोह के शिकार की स्थितियों को देखता है। द्वादश में अनिद्रा संबंधी रोग मिलते हैं। इस युति को द्वादश में इतना बेहतर नहीं माना जा सकता, तो वहीं पर व्यक्ति यहाँ कई बार इंस्टेंट डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी आता है और अपनी नकारात्मक सोच पर इतनी अधिक विवेचना कर चुका होता है कि जो मानसिक स्तर पर एक अलग रुग्णता का आधार है, वो शारीरिक स्तर को भी डिस्टर्ब करता चला जाता है। विदेश संबंधी कार्यों में ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता धीरे धीरे निकल कर आने वाली भी होती है। तो ये था सूर्य, बुध एवं चंद्रमा की युति का प्रभाव, जो कि कुछ इस तरह के फलादेश के दृष्टिकोण को दर्शाता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।